अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बिन्त उस्मान। एक दफ़ा फिर आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में डिस्कस किया था? कल हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंशिएट, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर, it can be found that the atom of one element is different from those of the other elements by the number of proton in their nuclei. ठीक है, no two elements have the same number of protons as the atom is electrically neutral, so they have the same number of electron and the same number of proton. The number of neutrons in the atom of the element is different and cannot be used to characterize an atom. Elements are therefore arranged in the periodic table on the basis of the number of the proton in their nucleus. This number of proton is also called the number of atomic number. It is represented by the symbol Z. So, सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम क्या है? किसी एक एटम की है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। सब पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन, पूरा एटम खुद एक पार्टिकल है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स, एटम क्या है? मैटर किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे क्या कहते हैं? एटम। और एटम के अंदर सब पार्टिकल्स हैं जो कि 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है और वो शेल्स पे होता है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होंगे वही आप लोगों का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, देखें यहाँ फार्मूला देखें, एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब एटॉमिक नंबर क्या है? जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक एटम में, वो उसका एटॉमिक नंबर है। द एटॉमिक डेफिनेशन देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ़ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर H के एटम में, यहाँ पे देखें, H के एटम में एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे? P कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, ठीक है। इसी तरह कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर है? 6। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, ठीक है। इसी तरह 8 है, तो 8 कितने हैं? ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, ठीक है। सो याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन और कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन 1, 6 and 8 प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। थस द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज आर 1, 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। ये कुछ टेबल दी गई है, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास नंबर। यह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।